Hello everyone. So today we are starting off with our first chapter, Nature and Significance of Management, Class 12 Business Studies. When we said कि nature and significance of management, क्या आया माइंड में सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, उन्हें मोटिवेट करना, ठीक है, उन्हें एक डेडिकेटेड फील कराना अपने काम के लिए, वो क्या होता है ज़रूरी। क्यों? जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक वो काम को नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों से हम कैसे काम निकलवाते हैं, वो हमारा मैनेजमेंट है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट चाहिए होती है। अब हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट बोला, अभी तो आपने सिर्फ मेरे को समझा है, अब आओ मैं अपने बेसिस भी समझाता हूँ। मैनेजमेंट ने कहा बताओ मेरे बेसिस क्या हैं, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर आप मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट ने कहा सबसे पहले अगर मैनेजमेंट करना चाहते हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस है सीरीज़ ऑफ स्टेप। वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एट्सेट्रा। वो सभी स्टेप्स के ऊपर आपको स्पेसिफिकली चैप्टर दिया हुआ है, तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ने बोला अगर मुझे एफिशिएंटली, मतलब मुझे सक्सेसफुली परफॉर्म करना चाहते हो तो एफिशिएंसी तो बहुत ज़रूरी है। अब वो एफिशिएंसी क्या है? वो एफिशिएंसी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, फिज़िकल रिसोर्स भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट ने कहा अगर चाहते हो कि मेरे को सक्सेसफुली परफॉर्म करो तो मेरा एक बेसिस ध्यान में रखो कि एफिशिएंसी भी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज वेस्ट मत होने दो। थर्डली हमारे पास आता है इफ़ेक्टिवनेस। जब हमने थर्ड फैक्टर की बात करी, थर्ड बेसिस की बात करी, इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस के लिए हम कह सकते हैं टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। फाइन। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बीच में एक रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। फाइन। सपोज़ आपको मैन्युफैक्चर करने थे 10 पैकेट्स ऑफ ब्रेड, जिसके लिए आपको 1 kg ऑफ व्हीट चाहिए थी, और वो 10 पैकेट्स आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, लेट्स सपोज 30th ऑफ जुलाई को कंप्लीट करने थे। फाइन। अब हम 3 सिचुएशंस मान के चलते हैं। मान लीजिए आपने 10 पैकेट्स ऑफ ब्रेड मैन्युफैक्चर कर दिए 30th ऑफ जुलाई तक, मतलब टाइमली का टास्क तो कंप्लीट हुआ। फाइन। अब आपने क्या किया, उसके लिए सिर्फ 1 kg ऑफ व्हीट ही यूज़ किया, मतलब आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया। तो जब आपने 10 kg ऑफ पैकेट 1 kg ऑफ व्हीट का यूज़ कर बाय द एंड ऑफ 30th जुलाई जो आपका टारगेटेड टाइम था उस पर कंप्लीट कर दिए, तो आपने क्या अचीव किया? एफिशिएंसी भी और इफेक्टिवनेस भी। अब दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन व्हाट? दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन दी सक्सेसफुल मैनेजमेंट। फाइन। लेट्स टेक सिचुएशन नंबर सेकेंड, विच इज़ सपोज आपने 1 kg ऑफ व्हीट को यूज़ किया 10 kg ऑफ पैकेट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्रेड के। फाइन। लेकिन अब 30th ऑफ जुलाई विच इज़ द टारगेटेड टाइम, उस तक कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या है? लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है। लैक ऑफ इफेक्टिवनेस कैसे है? क्यों? क्योंकि आपने टाइमली टास्क ही कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट हम एक सिचुएशन नंबर थर्ड लेते हैं। लेट्स सपोज आपने बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मान लो आपने 30th ऑफ जुलाई आपका टारगेटेड टाइम था, जब तक आपने 10 पैकेट्स ऑफ व्हीट मैन्युफैक्चर कर दिए, बट आपको 1 kg ऑफ व्हीट यूज़ करना था, लेकिन आपने 2 kg ऑफ व्हीट किया। अब ये 1 kg एक्स्ट्रा क्यों किया? वेस्ट कर दिया, ठीक है, ख़राब हो रहा है तो ख़राब होने दिया, प्रॉपर उसकी स्टोरेज नहीं करी, ठीक है, चूहे खा गए मान लो। अब क्या हुआ? आपने लैक ऑफ एफिशिएंसी, मतलब आपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही नहीं किया। यहाँ से निकल कर आया रिलेशनशिप ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हमें पता है एक कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, एक हेड है एक टेल है, ठीक है।
अगर आप मार्केट में जाते हो, मान लो हेड वाली चीज़ मिसिंग है या टेल मिसिंग है, क्या कोई आपसे उस कॉइन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। मतलब जैसे कि एक कॉइन की दो साइड हेड एंड टेल दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मैनेजमेंट का एक कॉइन है जिसकी दो साइड्स हैं, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, अब क्यों ये मैनेजमेंट के एक कॉइन की दो साइड हैं? अब जैसे हमने ऊपर बात करी, एक सिचुएशन हम लोगों ने ली जहाँ टाइमली टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इफ़ेक्टिवनेस नहीं, तो भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस है। मान लो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर दे रखा था कि मुझे 30 जुलाई तक चाहिए। ठीक है, अब आपने 30 जुलाई तक मुझे मैन्युफैक्चर करके नहीं दिया, तो क्या सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर है मार्केट में? नहीं, और भी बहुत मैन्युफैक्चरर है, मैं उनसे मैन्युफैक्चर करा लूँगी। लेट सपोज़ आपने टाइमली टास्क तो कंप्लीट कर दिया, आपने मुझे तो वो आपको 10 पैकेट्स मैन्युफैक्चर करके देने थे, आपने दे दिए, लेकिन आपने उन्हें मैन्युफैक्चर करने में यूज़ तो करना था कितना, 1 kg ऑफ वीट, लेकिन यूज़ कितना कर दिया, 2 kg ऑफ वीट। तो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे तो टाइमली टास्क कंप्लीट करके दिया, लेकिन उस टाइमली टास्क को कंप्लीट करने में जो आपने रिसोर्सेज जो वीट बेकार कर दी, उसका पैसा तो ऑर्गेनाइजेशन को भरना पड़ा। तो कहाँ से मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुआ? क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के कॉइन के ये दो साइड्स हैं, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस। तो यहाँ से हमें रिलेशनशिप पता चला कि in the absence of effectiveness efficiency is complete, and in the absence of efficiency effectiveness is incomplete. So basically these are the two sides of a coin which we can say कि भाई वो कोई मैनेजमेंट है। ठीक है, जैसे हेड और टेल में से कोई एक मिसिंग होगा और कॉइन जो है वो बेकार है, इसी तरीके से अगर एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर मिसिंग है तो मैनेजमेंट जो है वो हमारा यूज़लेस एक्टिविटी हो जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक माई वीडियो. If you like my video, please share and subscribe. So tomorrow we will begin with our next topic, which is function of management. Thank you.